अरे कृषि तड़के खुड़को अरे भी जोनपुरिया का मोरिया बोल जी हरीश मीणा संसद में बोल सी वो काम उबाड़ो है। सुखबीर जोनपुरिया से 1000 गुना बढ़िया आपका हरीश मीणा एमपी आपका जनप्रतिनिधि रहेगा, ये मैं निवेदन। मालपुरा के मायने जीएल चौधरी किसान को तो किसान और बाणियों को बाणियों है कोनी भाई। अरे जाट बाणियों भी के बाद में क्यों डटे भाई जी, वो तो थोड़ा सा कान तड़ो की चूक गई नहीं गोली सीधी कनपट्टी पर लागती। अरे एमएलए भाई जी जीएल चौधरी बन तो कोई बात को नहीं, समय आवे आगे 4.5 साल बाद में समय आवेगो। अरे एक आपने ठे पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया, मेरो भाई दिन के कर नाश्ता और बैठे हेलीकॉप्टर में और मारे ठगा ठक बाकी बावली जी आवे जी चेपे मीटर। भाई और बहनों, भाई मोदी जी की स्टाइल सन 1951 में देश आजाद हो गया, अरे 47 में हुई हो जीवता ने श्रद्धांजलि देते हैं। सत सत अकाल, अरे बेटी का बात सत श्री अकाल है, कोई पतो नहीं है भाई जी। बोलो तेजा बाबा की, जिन्हें सुनने के लिए पूरा देश लालायित है। आपकी शेखावाटी अंदाज मालपुरा टोडा रायसिंह की इस विधानसभा क्षेत्र की जनसभा में आदरणीय हमारे लोकसभा प्रत्याशी हरीश चंद्र जी मीणा साहब के समर्थन में एक अद्भुत संदेश के साथ में संबोधन डोटासरा जी को सुनने के लिए एक बार दोनों हाथों की तालियां आपकी बजे। बोलो डिग्गी कल्याण महाराज की, तेजा जी महाराज की। आ काटकड़ा के घेरने को नहीं रहा, मैं आगे ही रहा। आप सबने पहली तो मैं धन्यवाद देना चाहूं कि छोटे से निवेदन के ऊपर अति संख्या में अत्ता सावा होने के बावजूद आप सब लोग पधारिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बीच में अपना नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब, आपने बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अपना मीडिया का चेयरमैन पवन खेड़ा जी, अपने बीच में चूरू का 2 बार सांसद और 3री बार संसद में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जा रहा है राहुल कसवा जी, अपने बीच में अपनी प्रभारी सह प्रभारी बहन अमृता धवन जी और प्रशांत शर्मा जी एमएलए साहब, यशवीर सूरा जी, प्रशांत जी, अपना तमाम मंच पर बैठा हुआ जितना भी नेता हैं सबको नाम लेऊंगा तो समय लागेगा। और 26 तारीख ने जक्का अपना सगड़ा का ये बारात का बीन बन आया है हरीश मीणा जी और अपना लोकप्रिय थारा ठा का नेता कांग्रेस पार्टी का जजारू नेता जीएल चौधरी जी, सब ने साथ ले और मैं आप सबके बीच में एक संदेश लेकर हाजिर हुई हूं। वो संदेश है 26 तारीख ने आपके वोट से इस देश के मायने की को राज बनेगो। आपने ठा से कुण एमपी बन जार आपको प्रतिनिधित्व दिल्ली में करेगो, ये बात को फैसलो आपके वोट से होना है। और सौभाग्य से मैंने एक किसान के बेटे ने, एक मास्टर के बेटे ने कांग्रेस पार्टी आला कमान आपके बीच में प्रदेश अध्यक्ष बनाए और पहली विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी, आज लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी है। मेरे साथ है जयपुर का अपना एमएलए आमीन कागजी जी भी पधारिया है। मैं एक बात आपसे करना आयो और वह बात है
कि किसान को भलो कौन करे, 36 कोमा को भलो कौन करे, गरीब ने गरीबी रेखा से निकालबा को कौन काम करे। और आज तक जब से देश आजाद हुए है, जब से ले और किसान के लिए कौन सी पार्टी, कौन सा नेता कौन अच्छो काम करे, ये बात को फैसलो विचार विमर्श कर आपने सबने करना पड़ेगा। आज आप समझो कि जब से देश आजाद हुए है, अगर किसान ने कोई जमीन को अधिकार मिलो, किसान ने अगर बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा अगर कोई ये अधिकार मिला, तो आज जगह बुजुर्ग फेंटो लगाए बैठे है, आने पूछो कि आपने एक जमानू हो जब 4 बेटा होता तो एक बेटे ने पढ़वा को अधिकार मिलतो, बेटी ने पढ़वा को अधिकार ही को नहीं मिलतो। आज मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, अनिवार्य शिक्षा को कानून लाया और फ्री में अपना बच्चा, किसान का, गरीब का, दलित का, पिछड़ा का बच्चा यहाँ पढ़े, ये बात को कानून ले और मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी कानून दियो। गरीब भूखो नहीं सोवे, बिना 2 वक्त की आराम से रोटी मिले, बिना बिके हाथ न काम मिले, इसके लिए मनरेगा ले आया। आज लाखों लाखों गरीब, कोई सेठ साहूकार के हाथ नहीं फैलाना पड़े, वह नरेगा के मायने काम कर आपको परिवार पाल सके, वो कानून लाबा को काम करो। आज का मोदी जी बड़ बड़ बातें करे कि 80 करोड़ लोगों ने मैं 2 रुपया किलो गेहूं दूंगा। वो कानून मोदी जी, कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार ले आई कि खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम ले और कानून बना दियो कि जो गरीब है बिन गेहूं मिलना चाहिए। ए फैसला नौजवाना का फैसला, नौजवाना ने वोट को अधिकार। कोई समय हो जब अमेरिका का गलेड़ा गेहूं आपा खाता। आज किसान समृद्ध हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, नौकरी कर रहा है, ता कांग्रेस पार्टी ही, मोदी जी बीजेपी की पार्टी कदे ही बारे के मान कदे ही नहीं सोचो। आज 10 साल पहले आपने से वादा करया, मोदी जी वादा करया कि नहीं करया, 2 करोड़ बच्चा ने 1 साल में नौकरी देंगा, 20 करोड़ बच्चा नौकरी लाग जाना चाहिए। आपने टाबरी एक भी नौकरी लागी हो तो बताओ। मैं कालो धन समाप्त कर दूंगा, विदेशा से ला दूंगा, 2-2 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया खाते में जाएगा। लाइन में लगा खात्या तो खुलवा दिया भाई जी, फोटो स्टेट का पीसा ही को नहीं बावड़िया हो तो बता दो। फोटो स्टेट करा रहा ही, भाग रहा ही, पसीनू सापी से पूछ रहा ही, खातो खुलवा रहा, जनधन खातो खुलवा रहा, जनधन। अरे बेटे धन तो कटे है ही को नहीं, धन तो मोदी जी का लोग ही को नहीं धाप रहा। आज समझो भाई बात ने कि अपन जनधन खाता में लगा दिया, फिर नोटबंदी में लगा दिया, लाइन में लगा दिया, सबका पैसा खत्म कर दूंगा, जो पैसा आएगा वो गरीब को दूंगा, किसान को दूंगा। एक फूटी कोड़ी दी वे तो मन बताओ। आज सोचना पड़ेगा कि आपनो हितेशी कौन है। जीएसटी लागी, छोटे व्यापारी कथा परेशान, हर वर्ग परेशान, और अफगान तो भाई जी हद ही कर दी जब 3 काला कानून ले और मोदी जी आपकी किसाना की 36 कौम के लोगों की जमीन और जमीन के मायने की पैदा करा पा, खून पसीनो एक कर बच्चा को पेट काट भी जमीन और भी जमीन में उपज वाली सामान ने भी सेठ साहूकार अडानी और अंबानी के हवाला करवा की साजिश रची और 3 काला कानून ले आया कि नहीं आया। वह 3 कानून कोई मांगा किसान, आपकी मर्जी हूं, और वह कानून ले रहा है। इससे 2 साल पहले अडानी जी का और अंबानी जी का बड़ा बड़ा साइलो गोदाम, बहुत बड़ा बड़ा जगह में ट्रक खुद का खुद चला जाए, ट्रेन की बोगी माए चली जाए, तथा बड़ा गोदाम बना रहा गंगानगर साइड में, पंजाब की साइड में। पहले से बन के पतो लाग्यो भाई
कहाँ की जरूरत पड़ेगी। तो किसान आप सब लोग जीवती जो था 15-13 महीना तक संघर्ष करियो और आपने जका अन्नदाता कहता बे थाने माओवादी बताया, थाने डाकू बताया, थाने चोर बताया, थाने शराबी बताया, तस्कर बताया। किसान ने के नहीं बतायो जको मोदी जी आके तो कि किसान अन्नदाता है। भी अन्नदाता ने हजारों हजारों तरह का अपमानित शब्द बोल करके अपमानित करवा को काम करो और आखिरी में कहीं करो, माफी मांगी, कानून वापस लिया, एक कमेटी बनाई और कमेटी बना और के कहो कई कमेटी के मायने में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करा देंगा, एक कमेटी से एमएसपी के लिए फैसलों कर देंगा, एक कमेटी से किसान को कर्जो माफ हुए वो काम कर देंगा। बा कमेटी की रिपोर्ट कटे है, कौन सी अटैची में है, कौन सी आलमारी में है, देखी कोई। दोबारा लिखित के समझौते ने पूछवा के लिए जब किसान गया तो दोबारा बॉर्डर के ऊपर थाने रोक दी होगी। अगर अब भी आप नहीं समझांगा कि किसान के हित में कौन है और किसान ने चावल कौन है। मोदी जी बहुत बहुत बड़ा बड़ा भाषण हो गया, किसान की आमदनी दुगुनी कर दूंगा। अरे मार्गन तो दे लो पाव लो पहले है भाई, देते बेटी का बाप बई लूट लिया 500 के चक्कर में। दो कारण हा 500 का नोट 1000 का नोट बंद करवा का। एक तो पॉलिटिकल पार्टियां ने बिल्कुल खत्म कर दो, बागन कोई पीछा नहीं वह तो वह चुनाव नहीं लड़ सके। और दूसरा अगर वह नोटबंदी कर था का पीछा बैंक में नहीं जमा कराता तो देश का तमाम बैंक क्रैप्ट हो जाता, वह बंद हो जाता और जको बैंका के मायने गरीब को पीछो हो वो पीछो वापिस नहीं मिल बाड़ो हो। तो बिग बैंक ने क्रैप्ट बचाना के लिए और पॉलिटिकल पार्टियां ने खत्म करवा के लिए वह चुनाव नहीं लड़ सके, इसके लिए नोटबंदी करी। आज कई मुकाबला है साहब हरीश मीणा जी का और सुखबीर जोनपुरिया जी का। मन कोई बोलियो नाम जोर को है, मैं क्यों भाई जी अगर दोनों आंखें मान हुए और नैन सुख डाले जहां दिख जाएंगे, नैन सुख नाम का डाले और दोनों आंखें मान हुए जनाब दिख जाएंगे मिल। तो सुखबीर वो बीरो तो आपके लिए ही सुख ले रहे हो और वो हरीश मीणा था के सबके लिए सुख ले रहे हो है। हरीश मीणा जी जब डीजी थे, मैं एमएलए था, जब मैं जाता था हम लोग जाते थे आपकी समस्या लेकर के, आपकी बात लेकर के, तो हरीश मीणा वो व्यक्ति था जो तत्काल टेलीफोन करके कहता था कि एसपी साहब मेरे पास गोविंद डोटासरा आया, इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए, इसके साथ न्याय होना चाहिए। कदे सुखबीर जोनपुरिया जी कही है कि बात एमपी बनया कोई बात नहीं, बीजेपी से बनया माने बेरो को नहीं है, नेता बने है, डीजी के बाद में चुनाव लड़वा की इच्छा लगे नहीं मैं टिका देता टिकटड़ी ए बीजेपी में बढ़िया और बढ़ने के बाद में बोला मैंने कांग्रेस में ले लो मेरो दम घुट रही है। वो कहीं बात हुई बोलो बैठे तो जिया साइंस को टाबर साइंस की क्लास में सावधान विश्राम भी बिना मास्टर के कर नहीं सके, नहीं तो प्रैक्टिकल में फेल कर दे। बोले मोदी तो आंख काटे भाई जी, क्यों बात करे ही कोनी, कोई सुने ही कोनी, किसान की बात सुनता ही नहीं है मोदी। कांग्रेस में आए, एमएलए बने और आप बताओ राहुल कसवा चूरू से आपके सामने आया है, एक किसान का बेटा है, 4 बार इनके माताजी और इनके पिताजी एमपी रहे, 2 बार ये एमपी रहे। इनको क्यों छोड़ के आना पड़ा? क्योंकि वहां किसान की कदर नहीं है, वहां पर केवल पैसे वाले की कदर है। और सुखबीर जोनपुरिया के पास पैसा हो सकता है, आपके लिए समय नहीं है, आपको आपके दर्द को बांटने के लिए उसके पास दिल और दिमाग नहीं है। ये मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूं। अब समझिए, समझना पड़ेगा। ये गोविंद डोटासरा अध्यक्ष बन गो, गोविंद डोटासरा अध्यक्ष बन गो,
भाई जी बन तो यो पण इन साफ तो राखबा के लिए मैं आपसे निवेदन करूं, वोट देणु पड़े, वोट देणु पड़े, नेता बने वोट से। काल परसों चुनाव संपन्न हुआ, काल मोदी जी को और अमित शाह जी को चेहरों देखे होगे हैं, सुर सुप एकदम सुस्को। वोट दो भाइयों और बहनों, किसी को भी दो, अरे किसी को कौन दो, इंडिया गठबंधन ने दो। 500 लोग कौन आवे भाई जी अमित शाह की मीटिंग में, 500 लोग नड्डा जी की मीटिंग में कौन आवे, सुपड़ो साप उगवा को हैरा की चेहरे की हवाइयां उड़ गई, आके समझ में कौन आ रही, चेहरों कालू टीज रहे मोदी जी को, कालू टीज रहे, समझो ना हालत के है। अरे एक आपने ठे पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया, मेरो भाई दिन के करनाश तो और बैठे हेलीकॉप्टर में हैं, और मारे ठगा ठक ठगा ठक ठगा ठक, बाकी बावली जी आवे जी चेपे मीटर। भाई और बहनों, भाई मोदी जी की स्टाइल, सन 1951 में देश आजाद हो गया, अरे 47 में हुई है, जीवता ने श्रद्धांजलि देते हैं, सत सत अकाल, अरे बेटी का बात सत श्री अकाल है, कोई पतो नहीं है भाई जी। काल परसों में भाषण सुनियो, हम पेपर चोरों को पकड़ रहे हैं, धीरे 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 आरपीएससी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं क्यों बेगो बड़ा लोकसभा चुनाव के बाद में नहीं तो हेलीकॉप्टर को अन्य कुर्सी रही नटक है भाई, हेलीकॉप्टर दे दियो 4 महीना होगा, अरे 4 महीना के मायने आ रही आरपीएससी अजमेर गेलो नहीं जाने तो ले मैं बता दें साके 4 जिसको पकड़ना पकड़ो, जिसने चोरी की है, बेईमानी की है, बच्चों के हितों के साथ कुटारा ज्ञात किया है, उसको जेल में डालो, लेकिन नोटंकी मत करो मुख्यमंत्री जी। थारगन सामान की नहीं है थे, केवल थोती बातें करो। और मोदी जी से थे सीख ली कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और बार बार बोलो और अति बार बोलो कि बस सच के नजदीक नजर आबा लाग जाए। पर भाई जी अब ठाकी 420 समझगा, माला लोग भी 36 कौम का लोग समझगा कि किसान के साथ के बर्ताव करें, के व्यवहार करें। आके खाते में ही नहीं है भाई जी, आकी डिक्शनरी में किसान शब्द नहीं है। सतीश पूनिया जी ने बनायो, रगड़ियो रगड़ियो ने काम में लियो, वो सुन रहा हूं लड़, अब आड़ू आड़ू ही कैसू में तो भाई वो तो पुटियो लिखियो, बना आएगो जोश जोश में देखे तन्ने नेता बनासी या को नहीं, तन्ने बनासी नेता, क्या का नेता बनासी घर बैठा दियो, हरियाणा में भेजे, अरे हरियाणा में इंचार्ज बना भेजे, बड़े जाट के क्यों आयो भाई जी, अरे तो मारी बनोरी काट रखी है। आ स्थिति है, काई करियो। मैं थाने निवेदन कर बो चाहूं, आप कोई नहीं है ठे, अरे मंत्री जी बनया है ने, थोड़ा दिन डट जाओ, समीक्षा को नाम ले, अरे बीटा गोल नहीं कर दे वे थाने, मैं आज बता रही हूं, आके डिक्शनरी में नहीं है। और मैं थाने विश्वास दिलाना चाहूं, आपके मालपुरा के मायने जीएल चौधरी, किसान को तो किसान और बाणियों को बाणियों है कौन नहीं भाई, अरे जाट और बाणियों भी के बाद में क्यों डटे भाई जी, वो तो थोड़ा सा कान तड़ो की चूकी नहीं, गोली सीधी कनपट्टी पर लागती, अरे एमएलए भाई जी जीएल चौधरी बन तो कोई बात को नहीं, समय आवे आगे 4.5 साल बाद में समय आवेगो। लेकिन मैं एक निवेदन करवा के लिए आपके बीच में हाजिर हुई हूं कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति, किसान के बारे में सोच वालो व्यक्ति हरीश मीणा जी अगर एमपी बन जाए लो था के आदेश से, तो एमपी बन जा रहे है सरकार के मायने हरीश मीणा जी की भागीदारी वाली, आ मैं थाने निवेदन करवाने जा रही हूं। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, 12 मऊ 10-11 जगह मोरिया बोल रहा है भाई जी,
बीजेपी का मोहरिया बोल रहा है, अरे छोटो सो मुंडो हो रहे मुंह फलको सो हो रहे आंको नेता को सगड़ा को आने पूछो कम मतदान कैसे हुआ। जना गप देशी ने बीजेपी में आदत तो है ही झूठ बोल बागी। बोले भाई आपने पक्ष में ही है, जब वो अमित शाह बोले मन डंडो ले राणू पड़ सीगे काल 70% पड़ा जना तो क्या आपने पक्ष में है, अरे 50-55 पड़ियो तो भी आपने पक्ष में है। बोले मन तो था कि आप हवा ठीक कौन लाग रही है, थे चुनाव हार रहा हो। काल थे अमित शाह जी को भाषण सुनियो तो मैं बताऊं था ना, मैं एक बात बता दूं कि मैं बोलिया जी हैं जी हम बोल रहे हूं, एक बात बता दूं किसी को बताना मत, एक बात बता दूं किसी को बताना मत, क्या जनता दे क्यों भाई बता दे। बोले हम 12 सीटें जीत रहे हैं, वो बीजेपी के वो भूल गो इंडिया गठबंधन कही इसको इंडिया गठबंधन 12 सीट जीत रहे है, एक आधी पर टक्कर है भाई जी, बाकी मामलो साफ है। इसलिए समझो बात में, अगर थाने मेरी बात में सच्चाई लागे, क्योंकि मैं तो एक बात से मशहूर हूं और एक ही बात से बदनाम हूं। दुनिया में एक समानता अगर कोई है तो बा है कि साची कहनी, खरी कहनी और मुंह पर कहनी। आ तेला लूणी मन को नहीं आवे, एक ही ने कह दो दूसरे कन साची कह दो, कोई कन क्यों कह, कोई ने क्या बावड़ो बना दो, कोई ने बिया बावड़ो नहीं। आपने संस्कारामी को नहीं, किसान के संस्कारामी को नहीं। मेरा पिताजी टीचर हा, माने आई बताई कि बेटा जत्ती बोलनी साची बोलनी और मायने राख नहीं राखनी, नहीं पेट की आंत फाट जाए भाई जी, बिना ही मतलब झूठ ही झूठ ने दाब्या जावा। मैं थाने निवेदन करवा हाजिर हुई हूं कि ओ हरीश मीणा थाको सच्चो जनप्रतिनिधि बन, थाको सेवक बन और दिल्ली के मायने थाकी पैरवी नहीं करेगो, इंडिया गठबंधन के मायने मंत्री बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मंत्री बन जाए। कोई ने तो बनाना ही पड़ेगा, तो फिर आज से ज्यादा पढ़ियो लिखियो व्यक्ति कोई मिलेगो। डीजी एक प्रदेश का सबसे लंबा अगर कोई डीजी रहा तो उसका नाम है हरीश मीणा। बीजेपी से सांसद, कांग्रेस से एमएलए और बीजेपी से सांसद लिए छोड़ी। मैं क्यों साची बताओ, मीणा साहब जब कांग्रेस में मां के सागे पिछली 5 साल में बोले यार मोदी कन बोल ही को नहीं सका, तो मैं डीजी हो तो भी सिपाही को नहीं डरतो, जतो ही से डर रहना पड़े मान दो मोदी से। तो बोले भी पार्टी में करूं कहीं में, मेरे कोई उपयोग ही नहीं है। बोले किसाना के सागे जुलम हो रहा, जना माने एमपी सगड़ा एमपिया ने खड़िया करया और मैसेज तय कर गया कि आप किसान के हित में बोलांगा कि ठीक को नहीं हो रही, अब बात गड़बड़ हो रही है। बड़े तो बोले भाई जी आया तोरो चढ़ाइडो ही आया, रात आए के बैठ जाओ, कोई नहीं बोलेगा, प्रधानमंत्री बोलेगा और उठ चलोगी हो। एक कोई कोली हो कौन सो होते बता रहा मैंने। बोले वो हिम्मत कर, बोले साहब मैं थोड़ी किसान हूं, किसान के बारे में बात कर पहुंचाऊं। बोले अमित शाह इसका नोट कर लो, इसकी टिकट काट देना। तो मैं देखो आप नहीं काटते भी हूं, पहली छोड़ रही चालो आपने तो इसलिए किसान के हित के लिए जको आदमी बीजेपी की तो तूती बोल रही भाई जी, और तूती बोलते के मायने अगर खुद छोड़ रहा है टिकट मिलवा से पहली, तो ते समझ जाओ कि उसके दिल में किसान के लिए, आपके लिए, 36 कौमों के लिए कितना प्यार है। आज जोड़ी मिले और बढ़िया काम करेगी। मैं सगड़ा साख भर बाकी खातर था के कन आया कई बीजेपी का मोरिया बुलाओ। ये ताली कम किया बजाई रे भैया। हाँ कांजी हूं दब्बा की दरकार को नहीं है। हाँ मेरो नाम गोविंद उटास रहा थाने कोई फोड़ा गाले तो रात ने 2 बजे जगा लीजिए मन, दब्बा की दरी दरकार को नहीं है। मैं तो भाई जी है ईडी पीडी सीडी सीडी टीडी से क्यों आ रही है, फिर भी को नहीं डर रही हो। अरे थे महादेव यहाँ देखे मंत्री है, मंत्री गणा ही है, लेकिन भाई जी यहाँ की चल टक्के भरी को नहीं है। ए बाबू नहीं लगा सके, अधिकारी नहीं लगा सके, और मुख्यमंत्री जी तो और ही अलबेला है।
एक दिन आईएएस की लिस्ट आई, आरएएस की लिस्ट आई, मुख्यमंत्री जी के हेड़ा अजमेर, किशनगढ़ एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं बाबू पीओ कहे मुख्यमंत्री जी ने कि मुख्यमंत्री जी, बोले हाँ बोलो। वो देखियो कोई अमित शाह मोदी को फोन आएगा जो डर को, बोले बोलो बोलो। बोले वो आईएएस की और आरएएस की लिस्ट सीएस साहब ने निकाल दी है। अरे बोले देख यार अपना 2-4 व्याग को नहीं। आ तो मुख्यमंत्री की स्थिति है, रात ने चिमके भाई जी अरे कुर्सी पकड़ के रखना, कुर्सी पकड़ के रखना। लेकिन मैं थाने निवेदन करूं 25 के मायने 15-20 एक मोरिया बोल जाएगा ना, कुर्सी भी भाई जी जाती दिखे ली, दूसरी पर्ची काटनी पड़ेगी, बीजेपी वाला ने दूसरी पर्ची काटनी पड़ेगी। अरे आ ताकत थामे है थे, जचे जगह ने बना दो और जचे जगह ने गद्दी पर उतार दो। तो माने कोई उतार दिया जगह तो उतार दिया, अब आन तो चढ़ाओ। हाँ दर्जी काट छोगे कर दियो, करियो जी हाँ, बनायो जी हाँ, बना दियो। चल रहे न चल रहे थे जानो और बह जाने, मैं ज्यादा लपड़म को नहीं पड़ा। लेकिन मैं एक बात थाने कह जाऊं, ईमानदारी से मेरी बात पर पूरा 100% विश्वास कर जो, सुखबीर जौनपुरिया से 1000 गुना बढ़िया आपका हरीश मीणा एमपी आपका जनप्रतिनिधि रहेगा, ये मैं निवेदन कर रहा हूं। ओ भाई जी कलबा में बैठ वालों खाई लेने देने पीसा है मोकला, माल और माजनू दोनों को नहीं रहा भाई जी। एक बार राग दियो तो राग दियो, 2 बार राग दियोगे, अब 2 बार राग दियो, बेटी का बाप उधर जाए नहीं काटी से हो गया है। जब वो आदमी किसान के लिए और आप लोगों की बात लोकसभा में ढंग से कर सके भी के लिए भागती गाड़ी में उतर कांग्रेस के मान आएगो जके दिन। और आज तो उठी अपनी गाड़ी भी एकदम टक चल रही है, बागाड़ी बुलेट ट्रेन का तो पाकड़ा ही कौन ला दिया, डिब्बा ही कौन ला दिया, इंजन ही कौन ला दिया। कि डबल इंजन की सरकार में को फैल कर दिया जनता राजस्थान की, 12 सीटा के मायने भी डबल इंजन है ने, बाकी दुनिया का इंजन का बाटा लगाए और पैक कर दी, वो इंजन चल रही गोनी, घुर घुर कर रही आगे गोनी सरक रही एक बिलाएंगे। इसलिए 26 तारीख को ध्यान रखना है, 26 तारीख ने एक मशीन आवेगी और भी मशीन के ऊपर 3 नंबर के ऊपर हरीश मीणा जी को नाम आ गया, सोनी सी फोटो बाकड़ो तो यहाँ उनावड़ो वो पातो हुए जी आगड़ एकदम बतख सो बेटी के बाप के देखे को नहीं गौर ई उम्र में भी एकदम जवान, ठीक है। तो हरीश मीणा जी की फोटो आवेली और भी फोटो के आगे हाथ को निशान आवेगो और हाथ के निशान के आगे एक नीलो बटन आवेगो। आ समझ बाकी बात आ है भी हाथ के निशान के आगे हरीश मीणा जी की फोटो के आगे जको नीलो बटन आवेगो। किसान भाइयों मैं आपसे निवेदन करूं भी बटन तो जोर से दबाओ, अत्य जोर से दबाओ कि बिकी चू बोले और बी चू के सागे टोंक सवाई माधोपुर को एमपी हरीश मीणा संसद में बोले और जौनपुरिया जी का मोरिया बोले। बुला दोगा? देखो भाई न मैं जिंदगी में झूठ बोली न मैं बोल जो कह तो बाहर ही कह दीजियो कि मांगे तो कुटला ही है, मैं तो कान्ना में शीर मिला लियो, मैं तो मजा ले बट ये कान्ना नहीं मजा को नहीं मिल रहा, थाने कड़ाऊ मिलेगा। आपने तो पटीड़ उठाओ और हरीश मीणा जी ने एमपी बनाओ। मैं थाने सही कह जा रही हूं, पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और हरीश मीणा जी की कलम से राज का फैसला होगा, राज का फैसला होगा। दूसरों प्रदेश में कोई को नहीं जो कह सके ओ भाई जी राज का फैसला करेगो। अब बाहर तो गोविंद उठास रहे नहीं पावर मिलेड़ा है सगड़ा। राहुल जी सर खड़गे जी सर बात करी ने यार बेटी का बाप क्या शपथ पड़ी ने कोई बड़ो टेम कौन लागे भाई जी सेकंडा लागे थे सोची कि तंगाड़ो कान जी पड़ेगो है टेम आयो पढ़ ली। अब पढ़ लीजिए तो पढ़ ली, बनाने भी तो पढ़ाओ। जौनपुरिया जी में तो पढ़वा को कोई है को नहीं, बांधो कोई मतलब नहीं है। इसलिए सोच लियो समझ लियो थाक के वोट से किसान को हित हो सके, किसान को फैसलो हो सके।
आ भारतीय जनता पार्टी जकी है ने इन घुटना के बल चला सको थे। एक 26 तारीख को वोट। अरे बार मैंने राहुल कसवाजी कह रहा MP साहब ए बोलिया मैं क्या आयो मैंने बेरो है के थाने मगो काई बोलिया मैं और हरीश मीणा जी सागे MP हा मारी घुटती बारी मैं क्यों दिन में ही घुटती रात ने घुटती बोला नहीं दोनों टाइम ही घुटती मैं क्यों कोई बात को नहीं भाई दोनों टाइम घुटती तो बोले मैं तो अक्सर साथ ही रहता साथ ही कमेटियां में जाता तो मुझको थे क्यों आया बोलो मैं आने अपील करूंगा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के किसाना ने नौजवाना ने 36 कौम के लोगों ने के यारो मारी भाई लाचारी मत बिगाड़ो माने दुनिया ने सागे रहबा दो तो यहाँ ने लेबान आया है भरोसो दिला दूंगे कि MP बंड चलिया जासी भरोसो दिला दो भाई जज को काम बैंड बजा दो बीजेपी को समझ गए हाँ अरे भाई जी जो चेतो कर खुड़को करे भी नहीं पूछे बाकी कौन पूछे कान लटकाए यहाँ घना ही घूमे कोई को नहीं पूछे। आज गोविंद डोटासरा ईमानदार है इसलिए कह रहा है कि तुम में हिम्मत है तो जो मर्जी है जितनी जांच करा लो ये फालतू की बकवासें बंद करो जो गड़बड़ कर रहा है उसको जेल के सलाखों में डालो और ये रोजाना की बातें बनाना बंद करो। जो काम आपको दिया गया है वो काम कीजिए। 100 दिन में धेले का काम इन्होंने किया नहीं है। इसलिए मित्रों मेरे भाइयों मेरे किसान भाइयों 36 कौम के लोगों मैं आग्रह करना चाहता हूं एक मौका है और आपने मौका दिखा दिया अच्छा काम कर दिया। ये लोकतंत्र बच जाएगा ये देश बच जाएगा ये संविधान बच जाएगा वरना 400 पार यही को नहीं कर रहा है 400 पार। मैं पूछो एक बीजेपी ने मुझको 400 क्या ऐसी बोले मोदी जी कहे ने मुझको मोदी जी कहे कि सगली साची कहेगे बोले मान तो आई पढ़ाई है कि मोदी जी कहे जना थे कह दो वो मोदी जी तो के बेरो के किए और कटे कटे काई काई यो बेरो ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि एक चटके ने नमस्कार है भाई जी चटके ने नमस्कार है एक चटको दिखा दो बीजेपी ने नहीं थाने कोई नहीं पूछ वाली नहीं है बीजेपी और यहाँ को अठे सुन बापरेगी कि लोग कहेंगे किन बना दियो काई राज है काई नहीं है। आज 4 महीना बाद में भी मुख्यमंत्री की मीटिंग में 400 लोग को नहीं आवे इससे बड़े शर्म की बात है कि कोई शर्म की बात। अरे माने कहते मैं भेजता 100-200 और मुख्यमंत्री की मीटिंग में 500-400 आदमी ने भाषण दिवाबा के लिए और भाषण सुनाबा के लिए महादेव बाबा की सोगन है हिंदू हो तो लौट के आ जाओ। अरे डुबो दियो सारे काम नहीं यार। मुख्यमंत्री तो माको साको है बिकी गरिमा ने तार तार कर दी थे महादेव की सोगन खुआरिया हो कि मुख्यमंत्री ने भाषण दियो नहीं सुना भाई जी। अरे एक कृषि तड़के खुड़को अरे भी जोनपुरिया का मोरिया बोल सी हरीश मीणा संसद में बोल सी वो काम उबाड़ो है। आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ध्यान रख जो एक कन्ने कन्ने जना ही खड़िया हुआ है आगे आगे बहम है कि गोविंद डोटासरा कैसी ने जना वोट देसी भी बहम ने सही तोल दीजिए भाई जी कर दोगा सही काम कर दोगा बठिनाऊ भी कर दोगा के। आपने बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाले सावा है बहुत बिजी हो खेत को काम भी है फिर भी सब लोग आया आपने बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश मीणा जी बनगा उस सांसद आने कोई रोक नहीं सके बड़ी एक बात आज से एक बात हूँ भाई थाने जगह मकान मिले दिल्ली में ने जना कणा गोविंद डोटासरा जावे तो भाई रोकवा ने जगह दीजिए थे ठीक है ने आप शीर मिला लिए हमें मिला लियो सहमति है जीतेगा बहुत बहुत धन्यवाद।